हेलो नमस्ते, जय हिंद। आज जो हम बात करेंगे वो है मंदिर वास्तुकला। इसमें 2 चरण हमको देखने को मिलते हैं। पहला चरण जो है वह गुप्त काल में मंदिर का विकास और दूसरा जो है वह मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ। ओके, इस देखते हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली में हम देखते हैं उत्तर भारत की जो प्रमुख मंदिर वास्तुकला है, और दूसरा जो हम द्रविड़ और वेसर शैली जब मिला कर देखते हैं वह दक्षिण भारत की मंदिर कला। तो दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला अगर नहीं देखें आप तो मेरे जो प्लेलिस्ट में है वीडियो, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो हम मंदिर वास्तुकला की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि मंदिर वास्तुकला की प्रक्रिया का आरंभ मौर्य काल, यानी कि जो हमारा मौर्य काल से तभी से मंदिर काल की शुरुआत हो गई है, किंतु आगे चलकर यह गुप्तों ने ही पहली बार चट्टानों को, यानी कि ये जो पत्थर रहते थे उसको काट करके प्राचीन मंदिर से बिल्कुल अलग संरचना मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि जो ये जो है गुप्त काल में चट्टानों को काट करके और मंदिर का अलग ही कोई संरचना, अलग ही डिजाइन का मंदिर हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो है गुप्त काल में मंदिर के क्रमशः विकास को 5 चरणों में बांटा गया। जो गुप्त काल है ना, उसमें गुप्त काल की मंदिर को हम 5 चरणों में, यानी कि 5 चरणों में से विभाजित किया गया है। तो प्रथम चरण में जो हम देखते हैं कि इस चरण में मंदिर का वर्गाकार जैसे इस तरह से मंदिर का बनाया जाता था वर्गाकार डिजाइन में। वर्गाकार संरचना, सपाट छत के जैसे ये मंदिर हो गए, मानिए ये नीचे मंदिर हो गए, ये सीधा प्लेन छत जैसे आजकल के घर जैसे देखते हैं। कोई सिंपल गाँव में जिसको इंजीनियर का नॉलेज नहीं होता है और वो सिंपल सा इंजीनियर में, तो उसमें कोई डिजाइन ना देकर सपाट छत और प्लेन जैसा हो उसका घर का भी निर्माण कराता है। उसी प्रकार हमें देखने को प्रथम चरण में दिखता है कि वर्गाकार मंदिर का डिजाइन बनाया जाता है और सपाट छत्र बनाया जाता है, और कहीं कहीं हम इसे 2 मंजिला मंदिर भी देखते हैं। ओके, तो जो मैं बोल रही थी कि सपाट छत, प्लेन छत और छोटे छोटे स्तंभ वाले मंडप से युक्त मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के गर्भगृह एकल प्रवेश द्वार, गर्भगृह यानी कि जहाँ पे देवी देवता के मंदिर बड़ा रहता है, मगर जहाँ पे भगवान का निवास जो अपना इष्ट देवता होते हैं उनको निवास स्थान को गर्भगृह कहा जाता है। ओके, मंदिर के गर्भगृह के एकल प्रवेश द्वार, और उदाहरण के लिए आप अगर मंदिर में पूरा चिन्ह देखते हैं तो टिगवा का काली मंदिर, एरवा का विष्णु वर्भा मंदिर। ओके, द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में हम देखते हैं पहले चरण का क्रमिक विकास हुआ, यानी कि छोटा विकास गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं उसके बाद राउंड जैसे मंदिर के चारों ओर देखते हैं, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं के रूप में हुआ। यानी कि पहले के मंदिर में ऐसे नहीं थे, मगर जो द्वितीय चरण में हुई उसमें हम देखते कि प्रदक्षिणा पथ का भी रूप हुआ और मंदिर के अधिक ऊंचाई बनाया गया। जो पहले चरण में थे जो छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, दूसरे चरण में हम देखते हैं कुछ विकास हुआ, प्रदक्षिणा पथ बनाया गया और थोड़े मंदिर को ऊंचा बनाया गया, कहीं कहीं 2 मंजिला मंदिर बनाया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं नचना टूखा ठार, MP जो मध्य प्रदेश का
पार्वती मंदिर, घुमरा का MP का शिव मंदिर। तो पार्वती निचना मंदिर जो मैं बोली थी द्वितीय चरण में, खंभा या पिलर नहीं होती थी। ओके, सपाट छत, ये देख रहे हैं सीधा सिंपल छत, 2 मंजिला, इनकी ये 1 मंजिला, ये 2 मंजिल देखने को मिली है। वर्गाकार मंदिर जैसे देख सकते हैं, वर्गाकार प्रदक्षिणा पथ इस कलर से। ओके, तो यह कुछ मंदिर है, बल्कि अब इसे संरक्षित किया जा सकता है कि कब तक पिक्चर, ये जो अभी पिक्चर दिखाई, ये वही मंदिर का मैं ट्राई की हूँ बनाने का। ओके, अब जो हम देखते हैं वो तीसरा चरण, प्रथम चरण देख चुके, दूसरे चरण देख सके, और तीसरा चरण हम देखते हैं। इस चरण में सपाट छतों के स्थान पर शिखरों का वर्णन, जैसे पहले ऐसे सिंपल छत रखे जाता है, बट अब नहीं, अब ऐसे शिखर का आरंभ होने लगा। इसमें मुख्य मंदिर आयताकार के चबूतरे पर बना होते थे, जिसके चारों कोनों पर 4 सहायक मंदिर, जैसे एक मंदिर हुआ, इसके 4 सहायक मंदिर इनकी चारों दिशा में होते थे, और साइड 4 में। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं देवगढ़ जहाँ यूपी में पड़ता है, 10वां तार मंदिर, ईंटों से निर्मित भिट गांव का मंदिर। ओके, अब हम चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण में देखते हैं। इस चरण में के मंदिर की मुख्य विशेषता यह थी कि अधिक आयताकार होकर, जिसका पिछला भाग गज पृष्ठाकार और ऊपरी मेहराब छत है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का तेर मंदिर, चेंजरा आंध्र प्रदेश का मंदिर, कपोतेश्वर मंदिर। ओके, आप गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे लाऊंगी तो कॉपीराइट भी हो सकती है। ओके, अब जो है पंचम चरण में हम देखते हैं। इस चरण में बाहर की ओर उथले आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, और उदाहरण के लिए राजगीर का मंदिर, मनियार मठ, यानी कि जो बिहार में राजगीर का मनियार मठ है, उससे आप देख सकते हैं। फिर वो अभी खंडित हो चुका है, उतना क्लियर नहीं दिखता, बट देख सकते हैं उसे आप गूगल पे सर्च करके। हम देखते हैं मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ, जिसमें हम नागर शैली, जो उत्तर भारत की 3 उपमुख शैलियाँ रही है, जैसे उड़ीसा शैली, खजुराहो का शैली, सोलंकी शैली। यह जो है 5वीं सदी से भारत के उत्तरी भाग में मंदिर की वास्तुकला की एक विभिन्न शैली विकसित हुई, जिसे नागर शैली कहते हैं। यह 5वीं सदी में प्रारंभ हुई, जिसे हम नागर शैली कहते हैं। इस शैली के अंतर्गत देश के पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में विभिन्न उपशैलियों का उद्भव हुआ। नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। मंदिर निर्माण में पंचायत शैली का प्रयोग, बाहरी थोड़ा वॉइस को इग्नोर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में घर है, इसी कारण। यह देखते हैं, यह ऊपरी छत है, यह मंदिर बनाया जाता है, ये छत है और ये सीढ़ियाँ हैं। ओके, ये चबूतरा, ये प्रदक्षिणा पर जिसे जो पूजा करने जाते थे वो चारों तरफ ना चक्कर मंदिर का लगाते थे। यह स्तंभ देख सकते हैं, यह गर्भगृह यहाँ पे है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पर, जो मैं पहले बोली,
जो ढका हुआ होता था। गर्भगृह के बाहर देवी गंगा और यमुना की प्रतिमाओं का स्थापित किया जाता था। यह जो है नागर वास्तुकला की विशेषता है। मंदिर की समांतर भूमि से ऊंचे बनाया जा, जो मंदिर थी वह भूमि से जो है थोड़ी ऊंचे पर बनाए जाते थे। वेदी पर निर्मित किए, जिसे वेदी कहा जाता था। ओके। मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष मंडप स्थित होते थे। जो मंदिर है ना उसके सामने सभा हॉल या मंडप स्थित होते थे। मुख्य देव मंदिर के सामने मंडप के निर्माण में स्तंभों का उपयोग किया जाता। जो मंडप बनाए जाते थे उसमें स्तंभ यानी कि जिसे हम आज के दौर में पिलर कहते हैं। सामान्य मंदिर जो सिंपल मंदिर रहते हैं परिसर में जलाशय नहीं होते। जो छोटी मोटे या जो साधारण मंदिर उसमें जलाशय जैसे छोटी सी उसमें तालाब जलाशय नहीं होते थे। चार दीवारी से घिरे होते थे और ना ही कोई प्रवेश द्वार होता था। इनकी उतना सजावट नहीं रहती थी। इनके सिंपल मंदिर रहा करती थी। मंदिर के अंदर दीवारों को 3 क्षैतिज भागों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें रथ कहा जाता था। मंदिर और रथ आप उत्तर भारत में दक्षिण भारत में देखेंगे तो मंदिर का जो पहला भाग रहता था उसे रथ कहा जाता था। ओके। इन विभिन्न भागों में कलात्मक मूर्तियां बनाई जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ये कलश इसे कहा जाता है, इसे अमलाका कहा जाता था, इसे जो शिखर कहा जाता था। ये जो है होता था मंडप और ये अर्धमन यानी कि सामने वाला। नागर शैली की 3 उपशैलियाँ हैं। उड़ीसा शैली मुख्य विशेषता। उड़ीसा शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो उड़ीसा शैली में हम देखते हैं कि मुख्य मंदिर वर्गाकार होता था। बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीकी नक्काशी की जाती थी। इनकी जो बाहर की दीवारें रहती थी मंदिर की उसमें नक्काशी यानी कि कुछ कलाकृति बनाई जाती थी। बट जो अंदर की जो दीवारें थी वो बिना नक्काशी किए ही रह जाते थे। शिखर को रेख दिखाव कहा जाता था, रेखा देव कहा जाता था। शिखर का ऊर्ध्वाधर शीर्ष पर ही एक क्षैतिज नली युक्त चक्र के रूप में समाप्त होता था, जिसे आमालक कहा जाता था। इसके ऊपर एक गोलाकार आकृति जिसे कलश के अस्थायी रूप में रखा जाता था। ये जो मंदिर है उड़ीसा शैली की है और यह जो भाग है इसे कलश, इसे आमालक और इतना जो भाग है इसे शिखर। और इस मंदिर में जहाँ इस देवता जिस भगवान की मूर्ति रहती थी उस स्थान को गर्भगृह कहा जाता था। और ये जो उसके बाहर जो रहती थी उसे मंडप, जहाँ पे सभा हॉल जिसे कहते हैं, अर्ध मंडप, इसे अर्ध मंडप रहा करते हैं। यानी कि देखते हैं तो है ये 3 दिशा में 1 2 3 दिशा में 3 तरह की रहती थी मूर्ति। इसे ही पहली मूर्ति, फिर सभा घर, फिर अर्ध मंडप, इस तरह से हम देखते हैं। तो बहुत ही विकसित तरीके से मंदिर का निर्माण हमें देखने को मिलती है। ओडिशा शैली के मंदिर में मंडप को जगमोहन के नाम से जो ओडिशा शैली थी
उससे उस मंदिर मंडप को जगमोहन, जो मैं बोली थी ये मंदिर, फिर इस तीन जो जो बीच का जो चरण था उस मंडप को जगमोहन के नाम से जाना जाता था। ओके। ओडिशा शैली के मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर के समान ही पर कोट चार दीवारी से घिरे होते थे। उदाहरण के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पोगार से बनी हुई थी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर ईंट और पोगरा से, और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ओके। खजुराहो शैली, तीन शैली की बात है तो उड़ीसा शैली होगा। अब खजुराहो शैली की बात करें, यह मध्य भारत में चंदेल शासकों की मंदिर निर्माण कला शैली है, जिसकी विशेषता निम्न है। सामग्री, बलुआ पत्थर से यह मंदिर खजुराहो शैली में बनाई जाती थी। मंदिर में बाहरी और भीतरी दोनों दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीकी नक्काशी देखते हैं कि हम उड़ीसा शैली में बाहरी दीवार पर नक्काशी की जाती थी, मगर अंदर की दीवार पर नहीं। मगर खजुराहो शैली में बाहर भीतर दोनों ही दीवारों पर नक्काशी की जाती थी। मूर्तियाँ आमतौर पर कामुक शैली की है, जो का वात्स्यायन रचना कामसूत्रा से प्रेरित है। ओके। सामान्य मंदिर, जो सामान्य मंदिर है पूर्वी मुखी या उत्तरी मुखी है, और मंदिर निर्माण में पंचायती शैली का प्रयोग किया गया, यानी कि जो 5 चरण में मंदिर उसमें से छोटे छोटे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर की अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनाया, या मंदिर की हिंदू धर्म के साथ साथ खजुराहो का जो मंदिर है वह हिंदू धर्म के साथ साथ 2 अन्य जैन धर्म के भी साथ थे, जैन धर्म और हिंदू धर्म। ओके। के संबंधित है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कंडरिया का महादेव मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हो तो इस सीरीज में हमारे साथ बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अब हम बात करते हैं सोलंकी शैली। गुजरात और राजस्थान सहित भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सोलंकी शैली के सोलंकी शासकों के ही नाम पे सोलंकी शैली का नाम रखा गया। संरक्षण में यह शैली विकसित हुए विशेषताएं निम्नलिखित है। इस शैली की निम्नलिखित विशेषताएं: सोलंकी शासकों ने मंदिर के निर्माण में विभिन्न पत्थरों का प्रयोग किया, जैसे बलुआ पत्थर, कलापन, बेसाल्ट और संगमरमर। हाँ, देखते इस जितने जो मंदिर पीछे देखे उड़ीसा से खजुराहो, इस सब में संगमरमर का प्रयोग नहीं किया, बट सोलंकी शैली में हमें देखने को संगमरमर का प्रयोग मिलता है। अब मंदिर के दीवारों पर नक्काशी रहे। गर्भगृह अंदर और बाहर दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा हुआ था, और जो दोनों शैली में देखते थे बस बाहर से ही जुड़ा रहता था, और सोलंकी शैली में अंदर और बाहर दोनों से जुड़ा रहता था, मंडप से जुड़ा रहता था। ओके। मंदिर परिसर में उपस्थित वावड़ी वर्गाकार जलाशय सूर्य कुंड इसकी अनूठी विशेषता थी। जो इस मंदिर में देखने को हमें सबसे बड़ी विशेषता यह मिलती थी कि अगर मंदिर तो इसके एक बीच में जलाशय, यानी कि छोटे से जैसे टब टाइप की मंदिर रहते थे। ओके। जलाशय, बावड़ी की सीढ़िया पर छोटे छोटे मंदिर है। इन मंदिरों में लकड़ी की नक्काशी की गई। अधिकांश मंदिर पूर्वी मुखी है। उदाहरण के लिए मोहढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है। दक्षिण भारत में वास्तुकला, तो ये वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, तो इस वीडियो का प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। यह है सोलंकी शैली का मंदिर,
जो मैं अभी बात की थी कि मंदिर है उसके बीच में जलाशय है और मंदिर के जो सीढ़ियाँ है उस पे छोटे छोटे मंदिर है। तो बहुत ही खूबसूरत यह मंदिर है। अगर आप कभी गुजरात जाते हैं तो इस मंदिर को जाके देखने का कोशिश करें। यह बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। सो थैंक यू वॉच दिस वीडियो।